नमस्कार साथियों, मैं धीरेन्द्र कुमार शुक्ला और आज एक बहुत ही बेसिक सी चीज़ और वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर लेके आया हूँ, जो कि आपके इंटरमीडिएट में हो, चाहे या बीकॉम में हो, एमकॉम में हो, या इसके अलावा आपका कोई कंपटीशन हो जो कि कॉमर्स से रिलेटेड है, या फिर आपका नेट वगैरह, हर एग्ज़ाम में सबसे इम्पॉर्टेंट और इसके अलावा सबसे बेसिक फैक्टर्स में से एक, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक में से एक है कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स, पूंजीगत एवं आयगत मदे। अब देखिए, ये पूंजीगत और आयगत मदे क्यों महत्वपूर्ण है, सबसे पहली चीज ये तो देखिए, इसके महत्वपूर्ण होने के एक सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि आपकी जितनी अकाउंटिंग जो है डिपेंड है, या जो भी अकाउंटिंग स्ट्रक्चर है, वो इसी आइटम पे डिपेंड करता है। यदि हमें पूंजीगत एवं आयगत का अनुभव नहीं है या जानकारी नहीं है, इन आइटम्स की जानकारी नहीं है, तो हम ये क्लियर नहीं कर सकते कि हमारे बिजनेस में क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, या हमारी फाइनेंशियल स्टेटस क्या है। इन सब चीज़ों का हम क्लियरली कोई नॉलेज गेन नहीं कर सकते। इसलिए हमें ये पता होना जरूरी है कि कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स आखिर हैं क्या। तो देखिए, बहुत ही संक्षिप्त में मैंने इसे समझाने का प्रयास किया है। यदि कोई कंफ्यूजन हो तो उसे कमेंट के माध्यम से आप जरूर व्यक्त करें। देखिए, सबसे पहले पूंजीगत मदे क्या है, तो बड़ा ही स्पष्ट मैंने लिखा है कि व्यवसाय की स्थापना, पूंजी एवं वित्तीय साधन जुटाने, स्थायी रूप से लाभ की व्यवस्था तथा संपत्तियों को प्रभावित करने वाले व्यवहार पूंजीगत मदे कहलाते हैं। बड़ा ही क्लियरली बताया गया है कि व्यवसाय की स्थापना करने में जो भी व्यय होते हैं या जो भी मदे उसमें एक्सपेंस होती हैं, पूंजी एवं वित्तीय साधन जुटाने। अब आप जानते हैं कि पूंजी एवं वित्तीय साधन जुटाने में जो भी जो है व्यय होता है, या जो भी उससे संबंधित मदे हैं, स्थायी रूप से लाभ की व्यवस्था करने में तथा संपत्तियों को प्रभावित करने वाले व्यवहार, बड़ा ही क्लियरली इसमें बताया है, पूंजीगत मदे। उसी प्रकार से हम आते हैं रेवेन्यू आइटम्स में। तो व्यवसाय के कार्य संचालन, यानी व्यवसाय को चलाने से संबंधित, उसके नियंत्रण में, यानी व्यवसाय के नियंत्रण में एवं लाभ हानि को प्रभावित करने वाले व्यवहार आयगत मदे कहलाती। बहुत ही क्लियरली बताया गया है कि व्यवसाय के कार्य संचालन, नियंत्रण एवं लाभ हानि को प्रभावित करने वाले व्यवहार आयगत मदे कहलाते हैं। अब जो है, हम देखते हैं कि पूंजीगत मदों में इसके प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं, या आयगत मदों में कौन कौन से प्रकार। तो देखिए, पूंजीगत मदों में कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं। तो पूंजीगत मदों में बताया, सबसे पहला नंबर है पूंजीगत व्यय। सबसे पहला नंबर है पूंजीगत व्यय। दूसरा पूंजीगत प्राप्ति, या जिसे हम आय भी कहते हैं, पूंजीगत लाभ और पूंजीगत हानि। ये पूंजीगत मदों को हम मुख्य रूप से चार भागों में बांट सकते हैं। मुख्य रूप से चार भागों में बांट सकते हैं: पूंजीगत व्यय, पूंजीगत प्राप्ति, पूंजीगत लाभ, पूंजीगत हानि। इसके अलावा ये उदाहरण में हमने लिया है कौन कौन सी। अब इन चारों आइटम्स के अंतर्गत कौन कौन से मदे हैं
जिनसे हम ये जानकारी ले सके कि हाँ ये पूंजीगत है या आयगत है। तो इसमें सबसे पहला एग्जाम्पल बताया गया है स्थायी संपत्तियों के क्रय, यानी कोई स्थायी संपत्ति फिक्स एसेट। फिक्स एसेट आप लोग जानते हैं, भूमि, भवन, मशीन, फर्नीचर, पेटेंट, ख्याति, गुडविल जिसे कहते हैं, कॉपीराइट, इन सबको खरीदने में, या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट यदि करते हैं, दीर्घकालीन विनियोग जिसे हम कहते हैं, उस पर कोई व्यय किया गया है। वह विकास पर व्यय, यदि कोई स्थायी फिक्स एसेट का हम डेवलपमेंट करते हैं तो उस पर यदि कोई व्यय हमने किया है। दीर्घकालीन ऋण की प्राप्ति, साथ में कोई लॉन्ग टर्म लोन यदि हमने गेन किया है, रिसीव किया है, तो उसके प्राप्ति से जो इनकम होती है वो आपकी कैपिटल इनकम है। इसके अलावा अंश व ऋण पत्रों के निर्गमन के संबंध में जो व्यय होते हैं या उनमें जो डिस्काउंट हम अलाउड करते हैं। भाई अब वो प्रेजेंट में तो हम लोग जानते हैं कि शेयर में शेयर का जो इशूड है वो डिस्काउंट पे अब बंद हो गया है। ये आपका जो कंपनी एक्ट 2013 आया है, उसके बाद से अंशों का जो निर्गमन है, शेयर का जो इशू है, वो डिस्काउंट पे बंद हो, लेकिन डिवेंचर का तो तब भी हो रहा है। तो अंश व ऋण पत्रों का यदि कटौती डिस्काउंट पे इशूड होता है या उन पर जो खर्चे होते हैं, ये सभी कैपिटल एक्सपेंसेज होते हैं। क्यों? क्योंकि ये कैपिटल को प्राप्त करने में किए गए व्यय होते हैं। अंशों के हरण पर लाभ, अंशों का जब फॉरफिट किया जाता है उस पर जो गेन प्राप्त करते हैं, प्रॉफिट होता है, वो आपका कैपिटल गेन होता है, पूंजीगत लाभ होता है। अंश व ऋण पत्र निर्गमन पर प्रीमियम, अंशों के या ऋण पत्रों के निर्गमन पर जो प्रीमियम की राशि, सिक्योरिटी प्रीमियम की राशि जो प्राप्त होती है, वो भी आपकी कैपिटल इनकम ही होती है, ये कैपिटल आइटम्स में ही आती है। इसी प्रकार से ऋण पत्रों को यदि भुगतान किया जाता है और उस पर यदि हम प्रीमियम का पेमेंट करते हैं तो वो आपका कैपिटल पेमेंट होता है। ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं रेवेन्यू आइटम्स में। तो बड़ा स्पष्ट बताया गया है, जैसे कि स्टार्ट में मैंने बताया कि व्यवसाय की कार्य संचालन, नियंत्रण एवं लाभ हानि को प्रभावित करने वाले व्यवहार आयगत मद कहलाती है। बड़ा ही क्लियरली बताया गया है व्यवसाय की कार्य संचालन। भाई व्यवसाय को चलाने से संबंधित, जैसे आपका मजदूरी हो गया, वेतन हो गया है? या कार्यालय व्यय हो गए, आपका भवन का किराया हो गया, टेलीफोन व्यय, व्यापार व्यय, तमाम प्रकार के जो खर्चे होते हैं व्यापार के संचालन और नियंत्रण से संबंधित होते हैं। एवं लाभ हानि को प्रभावित करने वाले व्यवहार आयगत मद कहलाते हैं। लाभ हानि को प्रभावित करने वाले व्यवहार आपके क्रय विक्रय और जैसे कि मैंने जो नाम गिनाए, मजदूरी, कारखाना व्यय, ये सारे कार्यालय व्यय, ये सभी जो है आपके लाभ हानि को प्रभावित और व्यापार के कार्य संचालन से संबंधित है और उनके नियंत्रण से संबंधित आय या व्यय है। ठीक है। तो ये सभी आयगत मद है। अब ये भी आपके, जैसे कि इसमें प्रकार आपने देखा पूंजीगत में, ठीक उसी प्रकार से आयगत व्यय, आयगत प्राप्ति, आयगत लाभ, आयगत हानि, ये चार ही प्रकार के ये भी होते हैं। अब इसमें कुछ उदाहरण बताए गए बहुत ही संक्षिप्त में। व्यापार के संचालन एवं नियंत्रण पर गए, व्यापारिक माल की बिक्री पर, बिक्री से जो आय होती है वो आयगत आय, ये सभी आयगत आयों के उदाहरण है, हमने बताए हैं। और व्यापारिक लाभ आदि से। तो अब इनमें आप लोग जानते हैं आय या व्यय, तो जैसे व्यय में हम इन्हीं के अंतर्गत जो व्यय या आय आते हैं, तो भूमि, भवन, मशीन, फर्नीचर, सॉरी ये तो कैपिटल में आते हैं। लेकिन जो इन रेवेन्यू आइटम्स एक्सपेंडिचर्स होते हैं, जैसे वेतन हो गया, किराया हो गया, मजदूरी हो गया, तमाम प्रकार, यानी खरीद क्रय से संबंधित व्यय, व्यापार, ये जैसे कि बताया गया व्यापार, व्यवसाय के कार्य संचालन, नियंत्रण एवं लाभ हानि को प्रभावित करने वाले, तो इन सभी से, और व्यापारिक माल की बिक्री से आय, ये रेवेन्यू इनकम होती है। और व्यापारिक लाभ, व्यापारिक लाभ यानी कि जो आपका उस वित्तीय अवधि या जिसे हम लेखांकन अवधि कह सकते हैं, लेखांकन अवधि के जो टोटल आय के टोटल से व्ययों
कि टोटल को घटाने पर जो सरप्लस आता है वही आपका व्यापारिक लाभ होता है। ठीक है, तो ये आयगत मदेह है, ये आपकी पूंजीगत मदेह है। आयगत या पूंजीगत मदों का लेखा हम कहाँ करते हैं, तो ध्यान रखिएगा पूंजीगत मदों का जो लेखा है वो हम बैलेंस शीट, जिसे हम आर्थिक चिट्ठा या स्थिति विवरण कहते हैं, में करते हैं, बैलेंस शीट में करते हैं। और आयगत मदों का लेखा आप प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ हानि खाते में करते हैं। अब यदि हम व्यापारिक दृष्टिकोण से कहें तो लाभ हानि खाता होता है, और यदि इसी को हम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से ऐड करें, जोड़ें, जिसे कि गैर व्यापारिक संस्थाओं के लेखों को की बात हम करें, तो उस कंडीशन में लाभ हानि और आय व्यय खाता सिमिलर होते हैं, तो वहाँ पे फिर ये आयगत मदें आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनको लिखा जाता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, बेसिक है, महत्वपूर्ण है, और कुछ मैंने चुनिंदा उदाहरण भी इसमें रखे हैं। ठीक है, और यदि कोई कंफ्यूजन इसमें जनरेट होती है तो उसे कमेंट के माध्यम से जरूर व्यक्त करें। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।